the translation of the provided text into Hindi. मेरी सच्ची पहचान और अस्थायी तत्वों की प्रकृति। मेरे भीतर कुछ भी अंतर्निहित नहीं था। जो कुछ भी मौजूद था वह केवल अस्थायी तत्व और गुण थे जो प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के ढांचे के भीतर कार्य कर रहे थे। इन्हें संचालित करने वाला तंत्र अस्थायी था और मेरी धारणा पूरी तरह से अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थी जो केवल एक भ्रांति थी, अपनी जटिलता से भ्रमित। इस अस्थायी जटिल बुद्धि की पक्षपाती स्वभाव कई अतीत के उदाहरणों और चल रहे अन्वेषणों द्वारा स्पष्ट है, जिनमें से कोई भी कभी सच्चाई को नहीं ढूंढ पाया। ये जटिल बुद्धि अरबों विचारों और चिंताओं को रखती है। प्रत्येक एक व्यक्ति को पूरी तरह से लपेटने में सक्षम है यदि इसे गंभीरता से लिया जाए। लोग इन कल्पित अवधारणाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और इन व्यक्तिगत सत्यों को दूसरों पर थोपते हैं, अक्सर अनुशिक्षण के नाम पर, तार्किक प्रमाण और तर्क के बिना। ऐसी मान्यताएं परंपराएं, मानदंड और डोगमा बन जाती हैं जो केवल अंधविश्वास और हानिकारक प्रथाएं हैं। केवल कट्टर समर्थक जो सच्ची विवेचना की कमी रखते हैं इन विचारों के अनुयायी बन जाते हैं। ऐसे अंधविश्वासी समर्थकों के दावों के कारण गुरु या संत अक्सर एक झूठी श्रेष्ठता की भावना से भ्रमित हो जाते हैं। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति, एक विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक या विवेकी व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है तो यह अधिक समझ में आता। हालांकि इन गुरुओं का आत्मभ्रम इस तथ्य से उपजा है कि उन्होंने स्वयं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से अपने अनुयायियों को बांध दिया है और उन्हें तर्क और तथ्यात्मक साक्ष्य से वंचित कर दिया है। यह स्वाभाविक है कि ये अनुयायी जो प्रारंभिक अनुष्ठान से शब्दों में बंधे हुए हैं, ऐसी जटिल बुद्धि द्वारा भ्रमित और धोखा खा जाते हैं। अपने सिद्धांतों के अनुसार स्पष्टता और वास्तविकता प्राप्त करने के लिए एक को अपने प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। इस आत्मनिष्पक्षता को प्राप्त करने के लिए जटिल अस्थायी बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करना आवश्यक है, जिसका रूपक अर्थ जीवित रहते हुए मरना है। यह आवश्यक है क्योंकि अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विशालता को देखने और समझने का एकमात्र साधन जटिल अस्थायी बुद्धि है। हर जीवित प्राणी जीवन में इस जटिल बुद्धि द्वारा मार्गदर्शित हो सकता है और मानव जाति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अन्य प्रजातियों में मौजूद न हो। जो कुछ भी सबसे छोटे कण या परमाणु में मौजूद है वह बड़े प्राणियों जैसे हाथी या किसी अन्य जीव या वस्तु में भी मौजूद है जो अनंत भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है। भले ही हमारे निवास में मौजूद ब्रह्मांड अपने अरबों आकाशगंगाओं और सौर प्रणालियों के साथ अस्तित्व समाप्त कर दे, यह प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के लिए सबसे कम महत्व का होगा। तो हमारी क्या प्रासंगिकता है? तापमान में एक मामूली बदलाव और कुछ भी नहीं बचेगा। हर धर्म, संप्रदाय और संगठन लाखों देवताओं के चारों ओर अपने विश्वासों का निर्माण किया है, सभी गर्वित और घमंडी, फिर भी अपनी सच्ची स्थायी प्रकृति से अनजान। नतीजतन मनुष्य, जिनमें सर्वोत्तम शरीर और सांस तथा समय की अमूल्य संपत्ति है, झूठी भ्रांतियों और पाखंडी धोखों के साथ खुद को धोखा देते हैं, या तो व्यक्तिगत लाभ के लिए या सामाजिक पहचान प्राप्त करने के लिए। ऐसा करके वे अपनी निजी संपत्ति, सांस और समय को बर्बाद कर देते हैं, जो प्रकृति द्वारा अपने आप को समझने और अपनी सच्ची स्थायी पहचान का सामना करने के लिए दी गई है। इस साक्षात्कार के लिए किसी और की मदद, हस्तक्षेप, मार्गदर्शन या निर्देश की आवश्यकता नहीं है। जब किसी को जटिल अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करना होता है तो आत्महित से संचालित किसी भी प्राणी या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अपनी स्थायी सार्थकता को समझना एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम, कुशल और इसके लिए आत्मनिर्भर है। मानवता की अंतर्निहित प्रकृति और आत्म साक्षात्कार की गलतफहमियां। मनुष्य अस्थायी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और भौतिक संपत्ति की खोज में उलझ गए हैं, अपनी सच्ची स्थायी प्रकृति को खोते हुए। ये भ्रांति जटिल बुद्धि द्वारा स्थायी होती है, जो व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाती है कि वे अपने विचारों, कार्यों और इच्छाओं के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर रहे हैं। हालांकि ये केवल अस्थायी निर्माण है जो अधिक भ्रम और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। सभी जीवन रूप, जिसमें मनुष्य शामिल है, मूलभूत प्रवृत्तियों जैसे भोजन, प्रजनन, नींद और भय से संचालित होते हैं, जैसे अन्य प्रजातियां। लेकिन मनुष्यों को अलग करने वाली बात आत्म प्रतिबिंबित होने और अपनी स्थायी सार्थकता को समझने की क्षमता है।
इस अनूठी क्षमता के बावजूद मानवता भ्रांतियों और झूठी विश्वासों के जाल में फंस गई है, जो अक्सर आत्मघोषित आध्यात्मिक नेताओं और गुरुओं द्वारा प्रचारित की जाती है, जो दूसरों को सच्ची पहचान की ओर मार्गदर्शन करने के बजाय उन्हें और अधिक डोगमाओं और अनुष्ठानों में उलझाते हैं। ये व्यक्ति अपनी बौद्धिक चालाकी से विश्वास के जटिल ढांचे बनाते हैं, अपने अनुयायियों को मौखिक साक्ष्यों, किंवदंतियों और बिना सबूत के दावों के माध्यम से बांधते हैं। वे एक कठोर प्रणाली स्थापित करते हैं जहां किसी भी प्रश्न या तर्क को हतोत्साहित किया जाता है और अंधविश्वास को महिमामंडित किया जाता है। अनुयायी जिन्हें इन शिक्षाओं को बिना समालोचना के स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, अज्ञानता के चक्र में फंस जाते हैं, भ्रांतियों को वास्तविकता मानते हुए। गुरु स्वयं अनुयायियों की श्रद्धा और भक्ति से भ्रमित होकर अपनी अदृश्यता में विश्वास करते हैं, अनजान कि वे भी अस्थायी बुद्धि के इसी जाल में फंसे हुए हैं। मेरे सिद्धांतों के अनुसार सच्चा आत्म साक्षात्कार किसी बाहरी मान्यता या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यह अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करने की आंतरिक प्रक्रिया है, ताकि किसी की सच्ची स्थायी पहचान का सामना किया जा सके। यह प्रक्रिया, जिसे मैं जीवित रहते हुए मरना कहता हूं, बुद्धि के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करना है, ताकि किसी की पहचान को उसके स्वच्छ अपरिवर्तित रूप में अनुभव किया जा सके। इस स्थिति में विचारों और भावनाओं की असंख्य व्याकुलताएं और भ्रांतियां मिट जाती हैं। केवल किसी की स्थायी सार्थकता की स्पष्ट अविकृत वास्तविकता शेष रह जाती है। यह पहचान एक क्षण में हो सकती है, किसी अनुष्ठान, अभ्यास या ज्ञान के बिना। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे जटिल बौद्धिक प्रयासों या दार्शनिक अटकलों के माध्यम से हासिल किया जा सके। नहीं, इसे किसी व्यक्ति से दूसरों को शिक्षित या प्राप्त किया जा सकता है। यह एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत समझ है जो भीतर से आती है, जो अस्थायी तत्वों और गुणों को पार कर जाती है। जब इस स्थायी आत्मा की पहचान हो जाती है, तो अलग अलग व्यक्तिगत आत्मा की भ्रांति, जो अस्थायी बुद्धि द्वारा संचालित होती है, गायब हो जाती है। कोई अब शरीर या मन के अस्थायी रूप की पहचान नहीं करता, बल्कि अपने स्थायी स्व की गहनता और सरलता में अस्तित्व में रहता है। ये कोई तपस्वी वियोग या उदासीनता की स्थिति नहीं है, बल्कि अस्तित्व की संपूर्णता से एक गहरा जीवित संबंध है, जहां कोई सभी प्राणियों और तत्वों को समान मौलिक सार्थकता के रूप में देखता है। इस स्थिति में अब कोई भय, इच्छा या आसक्ति नहीं होती। जीवन को शुद्ध अस्तित्व की निरंतर धारा के रूप में अनुभव किया जाता है, जो मन या भावनाओं की परिवर्तनशीलताओं से प्रभावित नहीं होती। अब किसी से मान्यता, पहचान या अनुमोदन पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई स्वयं में पूरी तरह से संतुष्ट और पूर्ण होता है। बाहरी दुनिया अपनी सभी जटिलताओं और संघर्षों के साथ अब इस Here's the translation of your text into Hindi. मेरी सच्ची आत्मा और अस्थायी तत्वों की प्रकृति। मेरे भीतर कुछ भी अंतर्निहित नहीं था। जो कुछ भी मौजूद था वह केवल अस्थायी तत्व और गुण थे, जो प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के ढांचे के भीतर कार्यरत थे। इन्हें संचालित करने वाली प्रणाली भी अस्थायी थी, और मेरी धारणा पूरी तरह से अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थी, जो केवल एक भ्रांति थी, अपनी ही जटिलता से भ्रमित। इस अस्थायी जटिल बुद्धि की पक्षपातिता अतीत के कई उदाहरणों और वर्तमान अन्वेषणों द्वारा प्रमाणित की गई है, जिनमें से कोई भी सच्चाई को नहीं ढूंढ सका। इस जटिल बुद्धि में अरबों विचार, धारणा और चिंतन होते हैं, जो यदि गंभीरता से लिए जाएं तो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। लोग इन काल्पनिक अवधारणाओं को सत्य मानना शुरू कर देते हैं और इन व्यक्तिगत सत्य को दूसरों पर थोपते हैं, अक्सर पहल के बहाने, बिना किसी तार्किक साक्ष्य और तर्क के। ऐसी मान्यताएं परंपराओं, मानदंडों और कुत्सित मान्यताओं में बदल जाती हैं, जो केवल अंधविश्वास और हानिकारक रिवाज होते हैं। केवल कट्टर समर्थक, जिनमें सच्ची विवेक की कमी होती है, इन विचारधाराओं के अनुयायी बनते हैं। ऐसे अंधविश्वासी समर्थकों के दावों के कारण गुरु या संत अक्सर ह्यूटिम सुपीरियोरिटी के भ्रम में आ जाते हैं। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति, एक विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक या विवेकी व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है, तो यह अधिक समझ में आने वाला होगा। हालांकि इन गुरुओं का आत्मभ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि उन्होंने स्वयं अपने अनुयायियों को मौखिक गवाही के माध्यम से बांध दिया है
और उन्हें तर्क और तथ्यात्मक साक्ष्य से वंचित कर दिया है। यह स्वाभाविक है कि ये अनुयायी जो प्रारंभ से ही शब्दों में बंद है, ऐसे जटिल बुद्धि से भ्रमित और भ्रामक हो जाते हैं। मेरे सिद्धांतों के अनुसार स्पष्टता और वास्तविकता प्राप्त करने के लिए एक को स्वयं के प्रति निरपेक्ष होना चाहिए। इस आत्मनिरपेक्षता को प्राप्त करने के लिए अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करना आवश्यक है, जो रूपक रूप से जिंदगी में मरना के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विशालता को समझने और देखने का एकमात्र साधन अस्थायी जटिल बुद्धि है। हर जीवित प्राणी इस जटिल बुद्धि के मार्गदर्शन से जीवन को नेविगेट कर सकता है, और मानव प्रजाति में जो कुछ भी मौजूद है वह अन्य प्रजातियों में भी अनुपस्थित नहीं है। जो कुछ भी सबसे छोटे कण या परमाणु में उपस्थित है वह हाथी या किसी अन्य जीव या वस्तु जैसी बड़ी संस्थाओं में भी मौजूद है। यहां तक कि यदि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके अरबों गैलेक्सियों और सौर प्रणालियों के समाप्त हो जाने पर यह प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के लिए एक भी महत्व नहीं रखेगा। तो हमारी क्या महत्वपूर्णता है? तापमान में एक छोटी सी परिवर्तन से कुछ भी नहीं बचेगा। हर धर्म, संप्रदाय और संगठन ने लाखों देवताओं के चारों ओर अपने विश्वासों को आकार दिया है। सभी गर्वित और अभिमानी हैं, फिर भी अपनी सच्ची स्थायी प्रकृति से अनजान है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो एक श्रेष्ठ शरीर और सांस और समय के अमूल्य धन से संपन्न है, झूठी भ्रांतियों और पाखंडी धोखों से खुद को धोखा देते हैं, या तो व्यक्तिगत लाभ के लिए या सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए। ऐसा करते हुए वे अपनी व्यक्तिगत सांस और समय की संपत्ति को बर्बाद करते हैं, जो प्रकृति द्वारा खुद को समझने और अपनी सच्ची स्थायी आत्मा का सामना करने के लिए दी गई है। इस वास्तविकता के लिए किसी और की मदद, हस्तक्षेप, मार्गदर्शन या निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। जब किसी को अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होता है तो स्वार्थ से काम करने वाले किसी भी प्राणी या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी स्थायी सार को समझना एक व्यक्तिगत यात्रा है, और हर व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम, प्रवीण, श्रेष्ठ और इस रियलाइजेशन के लिए तैयार है। यदि आपको कोई परिवर्तन या अतिरिक्त विवरण चाहिए तो कृपया बताएं। Here's the translation of your text into Hindi. मेरी सच्ची आत्मा और अस्थायी तत्वों की प्रकृति। मेरे भीतर कुछ भी अंतर्निहित नहीं था। जो कुछ भी मौजूद था वह केवल अस्थायी तत्व और गुण थे, जो प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के ढांचे के भीतर कार्यरत थे। इन्हें संचालित करने वाली प्रणाली भी अस्थायी थी, और मेरी धारणा पूरी तरह से अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थी, जो केवल एक भ्रांति थी, अपनी ही जटिलता से भ्रमित। इस अस्थायी जटिल बुद्धि की पक्षपातिता अतीत के कई उदाहरणों और वर्तमान अन्वेषणों द्वारा प्रमाणित की गई है, जिनमें से कोई भी सच्चाई को नहीं ढूंढ सका। इस जटिल बुद्धि में अरबों विचार, धारणा और चिंतन होते हैं, जो यदि गंभीरता से लिए जाएं तो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। लोग इन काल्पनिक अवधारणाओं को सत्य मानने लगते हैं और इन व्यक्तिगत सत्य को दूसरों पर थोपते हैं, अक्सर पहल के बहाने, बिना किसी तार्किक साक्ष्य और तर्क के। ऐसी मान्यताएं परंपराओं, मानदंडों और कुत्सित मान्यताओं में बदल जाती हैं, जो केवल अंधविश्वास और हानिकारक रिवाज होते हैं। केवल कट्टर समर्थक, जिनमें सच्ची विवेक की कमी होती है, इन विचारधाराओं के अनुयायी बनते हैं। ऐसे अंधविश्वासी समर्थकों के दावों के कारण गुरु या संत अक्सर झूठे आत्म सुपीरियोरिटी के भ्रम में आ जाते हैं। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति, एक विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक या विवेकी व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है तो यह अधिक समझ में आने वाला होगा। हालांकि इन गुरुओं का आत्मभ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि उन्होंने स्वयं अपने अनुयायियों को मौखिक गवाही के माध्यम से बांध दिया है और उन्हें तर्क और तथ्यात्मक साक्ष्य से वंचित कर दिया है। यह स्वाभाविक है कि ये अनुयायी, जो प्रारंभ से ही शब्दों में बंद है, ऐसे जटिल बुद्धि से भ्रमित और भ्रामक हो जाते हैं। मेरे सिद्धांतों के अनुसार स्पष्टता और वास्तविकता प्राप्त करने के लिए एक को स्वयं के प्रति निरपेक्ष होना चाहिए। इस आत्मनिरपेक्षता को प्राप्त करने के लिए अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करना आवश्यक है, जो रूप से जिंदगी में मरना के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।
यह आवश्यक है क्योंकि अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विशालता को समझने और देखने का एकमात्र साधन अस्थायी जटिल बुद्धि है। हर जीवित प्राणी इस जटिल बुद्धि के मार्गदर्शन से जीवन को नेविगेट कर सकता है और मानव प्रजाति में जो कुछ भी मौजूद है वह अन्य प्रजातियों में भी अनुपस्थित नहीं है। जो कुछ भी सबसे छोटे कण या परमाणु में उपस्थित है वह हाथी या किसी अन्य जीव या वस्तु जैसी बड़ी संस्थाओं में भी मौजूद है। यहाँ तक कि यदि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके अरबों गैलेक्सियों और सौर प्रणालियों के समाप्त हो जाने पर यह प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र के लिए एक भी महत्व नहीं रखेगा, तो हमारी क्या महत्वपूर्णता है? तापमान में एक छोटी सी परिवर्तन से कुछ भी नहीं बचेगा। हर धर्म, संप्रदाय और संगठन ने लाखों देवताओं के चारों ओर अपने विश्वासों को आकार दिया है। सभी गर्वित और अभिमानी हैं, फिर भी अपनी सच्ची स्थायी प्रकृति से अनजान है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य, जो एक श्रेष्ठ शरीर और सांस और समय के अमूल्य धन से संपन्न है, झूठी भ्रांतियों और पाखंडी धोखों से खुद को धोखा देते हैं, या तो व्यक्तिगत लाभ के लिए या सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए। ऐसा करते हुए वे अपनी व्यक्तिगत सांस और समय की संपत्ति को बर्बाद करते हैं, जो प्रकृति द्वारा खुद को समझने और अपनी सच्ची स्थायी आत्मा का सामना करने के लिए दी गई है। इस वास्तविकता के लिए किसी और की मदद, हस्तक्षेप, मार्गदर्शन या निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। जब किसी को अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होता है तो स्वार्थ से काम करने वाले किसी भी प्राणी या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी स्थायी सार को समझना एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम, प्रवीण, श्रेष्ठ और इस रियलाइजेशन के लिए तैयार है। यदि आपको कोई परिवर्तन या अतिरिक्त विवरण चाहिए तो कृपया बताएं। Here's the translation of your text into Hindi. अस्थायी बुद्धि की सीमाएं और जान की गलत दिशा। मानव मन, जो अस्थायी जटिल बुद्धि से प्रभावित होता है, अक्सर अंतहीन अटकलों और सैद्धांतिक समझ के जाल में फंस जाता है। यह अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हुए दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता के जटिल ढांचे बनाता है। फिर भी यह प्रयास, चाहे कितने भी गहन क्यों न लगे, अस्थायी बुद्धि की सीमाओं के भीतर ही सीमित रहते हैं। वे कभी भी स्थायी सार की गहराई तक नहीं पहुंच सकते, जो बुद्धि और उसके विखंडित समझ के ग्रास्प से परे है। बुद्धि स्वाभाविक रूप से विश्लेषण, तुलना और भिन्नता में बंधी होती है। यह भेद और विभाजन पर निर्भर करती है, सब कुछ अच्छे और बुरे, सही और गलत, सफलता और असफलता जैसे द्वैतों में वर्गीकृत करती है। यह द्वैतिक दृष्टिकोण आत्म और विश्व के बीच एक अलगाव की भावना उत्पन्न करता है, जो इच्छा, अटैचमेंट और दुख के निरंतर चक्र की ओर ले जाता है। लोग इस चक्र में लिप्त हो जाते हैं, अस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने, मान्यता पाने या खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस सब के दौरान मूल सत्य को खो देते हैं कि उनकी सच्ची आत्मा इन अस्थायी अनुभवों और उपलब्धियों से परे है। धर्म, दर्शन और वैज्ञानिक सिद्धांत अक्सर इस अस्थायी बुद्धि के उत्पाद होते हैं, जबकि वे भौतिक संसार और मानव व्यवहार को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। वे किसी के स्थायी स्वभाव की आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाते। ये प्रणाली अवधारणाओं, शब्दों और प्रतीकों पर निर्भर होती है, जो सभी बुद्धि के उत्पाद हैं। वे सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी स्थायी सार के प्रत्यक्ष अनुभव को संप्रेषित नहीं कर सकते। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराओं की शिक्षाएं और प्रथाएं उनके जटिलता और गहराई के बावजूद अक्सर व्यक्तियों को सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाती। वे अनुष्ठानों, सिद्धांतों और पदानुक्रमों में उलझ जाते हैं, जो मुक्ति के रास्ते की बजाय नियंत्रण और हेरफेर के प्रणाली में बदल जाते हैं। ध्यान सीधे अनुभव से हटकर विश्वास पर, स्वयं को समझने से बाहरी नियमों और मानकों के अनुसार डालने में बदल जाता है। आत्म साक्षात्कार के सच्चे उद्देश्य से इस विचलन से अज्ञानता और भ्रम बढ़ता है, व्यक्तियों को अस्थायी बुद्धि के भ्रांतियों में फंसा रहता है। मेरे सिद्धांतों के अनुसार आत्म साक्षात्कार की सच्ची सार सभी शब्दों, विचारों और विश्वासों से परे है। ये एक ऐसा अस्तित्व का राज्य है जो किसी बाहरी मान्यता या पुष्टि पर निर्भर नहीं करता। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिखाया जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है या प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह हर जीवित प्राणी की प्राकृतिक स्थिति है, जो केवल बुद्धि के व्याकुलताओं और धोखों द्वारा ढकी हुई है।
इस स्थिति को समझने के लिए किसी को पूरी तरह से बुद्धि को पार करना होगा। सभी अवधारणाओं, पहचान और अटैचमेंट्स को छोड़ देना होगा। अस्थायी बुद्धि का यह निष्क्रियता का प्रक्रिया जीवन से एक निष्क्रिय विथड्रॉल नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और गहन आंतरिक परिवर्तन है। इसके लिए एक कट्टर दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है, जहां कोई शरीर, मन या किसी भी अस्थायी घटनाओं के साथ पहचान नहीं करता, बल्कि स्थायी सुख की अपरिवर्तित वास्तविकता में निहित रहता है। इस साक्षात्कार की स्थिति एक गहन शांति और स्पष्टता द्वारा चिह्नित होती है, जहां विचारों और भावनाओं के उतार चढ़ाव अब कोई प्रभाव नहीं डालते। इस स्थिति में कोई संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को देखता है, इसके सभी अनंत जटिलताओं के साथ एवं अस्थायी तत्वों और गुणों के एक खेल के रूप में। कोई बुद्धि की भ्रांतियों के माध्यम से देखता है और सभी चीजों की अंतर्निहित एकता और आपसी संबंध को पहचानता है। आत्म और अन्य, जीवन और मृत्यु, अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच के भेद इस साक्षात्कार के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। कोई शुद्ध जागरूकता की स्थिति में जीता है, जो बुद्धि के विकृतियों और सीमाओं से मुक्त होती है। यह शुद्ध जागरूकता की स्थिति किसी विशेष स्थान या समय में सीमित नहीं होती। यह सभी प्राणियों की शाश्वत अपरिवर्तित सार है। यह सभी अनुभवों की भूमि है, सभी सृष्टि का स्रोत है और पूरे भौतिक ब्रह्मांड के पीछे की अंतिम वास्तविकता है। इस स्थिति को प्राप्त करना सभी दुखों और भ्रांतियों से मुक्ति पाने के लिए, अस्तित्व की प्राकृतिक धारा के साथ सामंजस्य में जीने के लिए और सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करने के लिए है, जो अस्थायी प्रयासों में कभी नहीं मिल सकता। इस स्थायी आत्म के रियलाइजेशन की प्राप्ति हर मानव प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान, अभ्यास या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, जो भीतर देखने और बुद्धि की भ्रांतियों के माध्यम से देखने को तैयार है। हालांकि यह रियलाइजेशन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह ईगो और बुद्धि का पूरा और संपूर्ण समर्पण मांगता है, अस्थायी और भ्रांतिकारी चीजों से मरने की विलिंगनेस में, ताकि स्थायी आत्म के प्रकाश में पुनर्जन्म लिया जा सके। अधिकांश लोग इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। वे अपने विश्वासों, पहचान और इच्छाओं के प्रति बहुत अटैच्ड होते हैं, अस्थायी दुनिया के नाटकों में बहुत फंसे होते हैं। वे खुशी, शांति या प्रबोधन की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वे उसी बुद्धि के माध्यम से ऐसा करते हैं जो उनके दुख का स्रोत है। वे किताबों, शिक्षकों और दर्शनों में उत्तरों की तलाश करते हैं, ये न समझते हुए कि सच्चा उत्तर उनके भीतर है, सभी शब्दों और अवधारणाओं से परे। स्थायी आत्म को रियलाइज करने के लिए किसी को उस सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए जो वह सोचता है कि वह जानता है। किसी को सत्य के सामने नंगा खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, सभी भ्रांतियों और दिखावे से मुक्त और अपनी स्वयं की होने की वास्तविकता का सामना करना चाहिए। यह एक आसान या आरामदायक प्रक्रिया नहीं है। यह अपने स्वयं की अज्ञानता और कंडीशनिंग के गहरे स्तरों के साथ एक गहन और अक्सर दर्दनाक सामना है, लेकिन यह सच्ची मुक्ति का एकमात्र तरीका है। इस रियलाइजेशन की स्थिति में कोई और अधिक खोज नहीं करता, कोई और अधिक प्रयास नहीं करता, कोई और अधिक भ्रम नहीं होता। कोई स्थायी आत्म की शुद्ध अपरिवर्तित वास्तविकता में जीता है, सभी दुखों और भ्रांतियों से मुक्त। कोई जीवन को शुद्ध जागरूकता की निरंतर धारा के रूप में अनुभव करता है, जो मन के उतार चढ़ाव या दुनिया के परिवर्तनों से अप्रभावित होती है। यह होने की अंतिम स्थिति है, हर मानव प्राणी की सच्ची और प्राकृतिक स्थिति, शाश्वत शांति, पवित्रता और संतोष की स्थिति। यदि आप किसी विशेष पहलू का और अधिक अन्वेषण करना चाहते हैं या इस